हम इस संसार में जन्म लेकर आते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं, समझने लगते हैं, तो हम सभी प्रकार के मनुष्यों से मिलते हैं। हमारा व्यवहार रहता है और हम अच्छे बुरे सभी तरह के कर्म में उलझ जाते हैं। जैसे हमारे संगी साथी चलाते हैं वैसे हम चलने लग जाते हैं। लेकिन जब हम भावयोगी संत की शरण में आते हैं और हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव की दृष्टि पड़ती है तो हमारे व्यर्थ के कर्म, बुरे कर्म, व्यर्थ की सोच, बुरी सोच, वो सब धीरे धीरे छूटने लग जाते हैं, हमारे मन से हटते जाते हैं जब गुरुदेव की दृष्टि पड़ती है और गुरुदेव के भावों को हम भीतर में लेकर जाते हैं अमृत समझ करके। तब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं। जब निरर्थक कर्म छूट जाते हैं, नहीं तो हम सोचते हैं कि करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। हमारे मन में होता है कि ये निरर्थक कर्म है, इनसे हमें शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन करना पड़ जाता है हमें, किसी के दबाव में आकर, किसी के कहने से, बिना मन से भी। लेकिन संत का साथ मिलने पर हमारे वो सारे कर्म छूट जाते हैं जिनसे हमें अशांति मिलती है या कुछ भी नहीं मिलता है, खाली करते रहते हैं। और धर्म के रास्ते पे तब चल पाते हैं जब सतगुरुदेव के अमृत वचन को पान करते हैं। फिर धीरे धीरे अधर्म छूट जाता है। हिंसा हम इंद्रियों से करते हैं, वो धीरे धीरे छूटने लग जाती है और हम समझ पाते हैं कि हमारे जीवन का अर्थ क्या है। हमारे जीवन का अर्थ है सत्संग, सत्य, शांति, संत। हम उस अर्थ को जान पाते हैं और तब हम व्यर्थ का जीवन, व्यर्थ का काम, व्यर्थ की बातें सदा सदा के लिए छोड़ देते हैं। इन सब से हमें मोक्ष मिल जाती है। आज जैसे करवा चौथ है और हम इन्हीं में लगे हुए थे, इन्हीं कामों में। हमारे भाव योगी संत की शरण में आने के बाद में कोई ये नहीं कह सकता कि ये तो कुछ भी नहीं करते हैं। हम वो सब कार्य करते हैं जो करने योग्य है, वो सब व्रत करते हैं जो करने योग्य है। आडंबर नहीं करते, बाहर के कर्मकांड में नहीं फंसते। 12 महीने के 12 त्योहार हमारे गुरुदेव करवाते हैं। कहाँ हम जान पाए थे कि वामन अवतार का हम वामन जयंती मनाए, कूर्म जयंती मनाए, नरसिंह जयंती मनाए। हम सब मनाते हैं, राम नवमी मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, शीतला मनाते हैं, सापदा मनाते हैं, सब कुछ मनाते हैं हम, लेकिन गुरुदेव के चरणों में और भाव से मनाते हैं। खाली डोरा पहनना मनाना नहीं है, भूखा मरना मनाना नहीं है, उसमें से सार लेना मनाना है, भाव लेना मनाना है। तो आज करवा चौथ पे
हम भाव लेते हैं कि हम सभी के लिए आज का ये पवित्र दिन, और पवित्र दिन के रूप में सम्मान यानी आदर से, कौन है हमारा सम्मान, हम किसको सम्मान देते हैं? जिसके साथ हमारी शादी हुई, उसी के सम्मान के लिए तो हम ये सौभाग्य का व्रत रखते हैं। तो हम सम्मान से हमारा जो सौभाग्य है, सौभाग्य का सिंदूर चिर शाश्वत रहे, चिर स्थायी रहे, यानी सदा बना रहे, और हमारे जीवन में आपस के रिश्ते में मधुर भाव रहे, शांति धारण करे। इसी मनसा से, इसी इच्छा से हम ये व्रत रखते हैं करवा चौथ का। और हमारे कमलनाभ भाव योगी संत श्री नंदलाल मुझे आप सभी आत्माओं में भाव बांटने के लिए भावना प्रदान कर रहे हैं कि आज का ये भाव सभी आत्माओं तक पहुँचे। भाव दे रहे हैं गुरुदेव कि करवा चौथ का व्रत हम हमारे सौभाग्य के चिर शाश्वत के लिए करते हैं, और चंद्रोदय होने पर उसे अर्घ्य देकर के जो मिष्ठान हमने बनाया वो प्रसाद हम लेकर के व्रत खोलते हैं। और हम आत्माएं गुरुदेव के रत्नांक में बैठ गए हैं, और ये व्रत जो कहलाता है ये वाहुल व्रत कहलाता है, वाहुल मास का व्रत कहलाता है। कह रहे हैं गुरुदेव कि जो मेरे रत्नांक में बैठ गया, और मेरा भी यही भाव है कि जो भाव योगी के रत्नांक में बैठ गया उसे चौगुनी खुशी, प्रसन्नता, चौगुना भाव हृदय में मिलता रहता है। वो अपने हृदय में चौगुना जो मन का उत्साह है वो स्थापन कर देता है। कौन? भाव योगी संत कर देता है। और जो भाव ग्रहण कर लेता वो स्वयं किसी भी प्राणी के संपर्क में आने से, जिसका हृदय शुद्ध है, मन शुद्ध है, उसके हृदय में भाव योगी का भाव स्थापन कर देता है। जो रत्नांक में सवार हो गया वो अपने भविष्य को उज्जवल बनाता हुआ अग्रसर होता रहता है। जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण के रत्नांक में बैठ गए और भगवान सारथी बन गए, तो कैसी भी परेशानी आए अर्जुन को परेशान नहीं कर रही थी। कृष्ण भगवान स्वयं वो परेशानी अपने ऊपर ले रहे थे। ऐसे ही हम ये भाव, आज ये भाव योगी की सत्संग की रत्नांक यानी कमलनाभ का रत्नांक, यानी क्या है? विष्णु का रथ जिसे बोलते हैं, उसमें बैठ गए हैं हम। तो परेशानी तो देखो पांडवों के खूब आई, अर्जुन को कितना परेशान किया गया, लेकिन उसका बिगड़ा कुछ भी नहीं। ऐसे ही कोई भी प्राणी
भाव योगी की सत्संग की रत्नांक में आ जाएगा, सवार हो जाएगा, उसको जीवन में खुशियाँ मिलेगी, भाव मिलेगा, उत्साह मिलेगा, आनंद मिलेगा। और परेशानियाँ आएगी, दुख आएगा, चिंता आएगी, लेकिन भाव योगी उनको स्वयं अपने ऊपर ले लेंगे। दूसरों को लगेगा दुखी है, चिंतित है, लेकिन बिगड़ने कुछ भी नहीं देंगे। पर आकर इसमें बैठे तो सही, इस रथ में सवार तो हो, तभी तो भगवान चलाएगा ये रथ। फिर हम ये भी कह सकते हैं, हे प्रभु हमारा तो ये शरीर ही आपका रत्नांक बन गया, इसमें आप आके बैठ जाओ और इसको आप जहाँ लेके जाना उसे चलाओ। यही आज करवा चौथ के व्रत पे गुरुदेव भाव दे रहे हैं। ओम शांति शांति प्रशांति।